वेलकम डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हूं ज़िया। और आज हमने जो चीज़ें स्टडी करनी हैं वो कुछ टर्म्स हैं जो हमारे पास रिलेटेड आती हैं मैकेनिक्स के। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट को आप फिज़िक्स में कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट को कैसे डिफ़ाइन करना है। तो रेस्ट को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि एक बॉडी साकिन है, उसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो साकिन को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो तो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है। जगह चेंज नहीं कर रही तो किसके हिसाब से नहीं कर रही, वो तो आपके अलावा। देखें, जैसे आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर अर्थ को देखें तो अर्थ आपको मूव करती हुई नज़र आती है? नहीं नज़र आती ना। कैसे नज़र आए? क्योंकि हमारे जो रिस्पेक्ट है वो हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि सन को देखें तो वो हमें नज़र नहीं नज़र तो आ रहा होता है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट हमारी मोशन जो है उस वजह से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब आप मोशन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं या रेस्ट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? देखें, एक कोई जो बॉडी आपके पास रेस्ट पे है, वो आपके पास जो डिफरेंट ऑब्जर्वर हैं या रेफरेंस हैं, जैसे आप कहते हैं कि आपके जो सामने चेयर पड़ी हुई है वो रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे कैसे है? क्योंकि आपके पास उसके जो पीछे अगर टीवी रखा हुआ है या आपके पास जो विंडो है, उसके रिस्पेक्ट उसने अपनी जगह चेंज नहीं की है। तो जब वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है तो आप उसको क्या कहेंगे? रेस्ट पे है। या आपके सामने जो बुक टेबल पे रखी हुई है तो वो रेस्ट पे कैसे है? क्योंकि उसने तो अपनी जगह चेंज नहीं की है। अब जगह चेंज नहीं की है, किसके रिस्पेक्ट चेंज नहीं की है? क्योंकि वहां पे जो दूसरी बुक्स रखी हुई थी, जो पेंसिल रखा हुआ था, आपके पास जो कप रखा हुआ था, उसके रिस्पेक्ट उसने जगह चेंज नहीं की है। तो जब उसके रिस्पेक्ट जगह चेंज नहीं किया तो आप उसको क्या कहेंगे? रेस्ट पे है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि इफ अ बॉडी does not change its position with respect to some observer, या आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि some reference point, then body is called to be at rest। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस, तो आप उसको क्या कहेंगे? रेस्ट पे कहेंगे। अब सेकंड चीज़ जो आपने स्टडी करनी है वो है आपके पास मोशन। कि मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मोशन हमारे पास क्या आएगी कि अगर आपके पास कोई बॉडी अपनी जगह चेंज कर रही है, जैसे अगर एक ट्रेन है, ठीक है, या एक गाड़ी है, तो गाड़ी आपके पास कैसे अपनी जगह चेंज करती है? क्योंकि जिस दरख्त के पास वो पहले थी, अब तो नहीं है, उससे आगे जा चुकी है, तो उस दरख्त के रिस्पेक्ट उसने अपनी जगह चेंज की। या आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपके सामने से कोई गाड़ी या ट्रेन गुजर के जा रही है, तो वो अपनी जो जगह है किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेफरेंस से चेंज कर रही है, तो आप उसको क्या कहेंगे? मोशन में है। ठीक है, या आप अपनी जगह अगर आप चल के देखें, तो आप चल रहे हैं ना, तो आपके पास सामने जो कुर्सी पड़ी हुई है या टेबल है, आप उसके रिस्पेक्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप उसके रिस्पेक्ट जब मूव करें तो आप उसको क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। तो आप मोशन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन with respect to some reference point is called, ठीक है, a body to be at motion। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी अपनी जगह चेंज कर रही है किसी भी ऑब्जर्वर के या रेफरेंस पॉइंट के, तो आप उसको क्या कहेंगे? मोशन में है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने स्टडी करनी है, देखें, यहाँ पे हमने दो वर्ड यूज़ किए हैं बार बार। ठीक है, एक ही वर्ड को दो दफ़ा पे, पोजिशन, पोजिशन। ठीक है, व्हाट इज पोजीशन? हाउ यू डिफाइन पोजीशन? पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप हैं, आप बैठे हुए हैं, तो अपनी पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आप अगर खड़े हैं या आपका बाइक खड़ा है तो उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पोजीशन की जब बात आ जाए तो पोजीशन को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, द लोकेशन ऑफ
body with respect to some reference। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, पोजीशन कहेंगे। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप किसी अपने रिलेटिव के घर चले जाएं और आपको उसका घर का रास्ता ना पता हो, तो वो आपसे कॉल पे पूछता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, तो आप कहते हैं कि जी मैं तो उस साइन बोर्ड के पास खड़ा हूँ, या मैं उस दुकान के पास खड़ा हूँ, या यहाँ से मैं आ गया हूँ, तो वो जो ब्लैक टंकी है उस घर के सामने खड़ा हूँ। आप यही कुछ एग्जांपल देते हैं ना कि हम वहाँ पे खड़े हैं। तो जब आप ऐसा बताएंगे तो वो आपको ईजिली आके ढूंढ लेगा, यानी आप उसको अपनी पोजीशन बता रहे हैं। और पोजीशन कैसे बता रहे हैं, लोकेशन से बता रहे हैं। और लोकेशन कैसे बता रहे हैं, सम रेफरेंस से बता रहे हैं। तो जब सम रेफरेंस से बता रहे हैं तो आप पोजीशन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि लोकेशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। तो आपके पास ये क्या आ गया, पोजीशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आती हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ मोशन को। मोशन, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो मोशन आएगी वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट पाथ आ जाएगी, या अलोंग अ लाइन आ जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइप। कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं मोशन की। तो अगर मोशन ऑफ द बॉडीज है तो हमारे पास बेसिकली इनकी तीन टाइप्स आएंगी। पहले सबसे पहले मैं इनकी तीन टाइप्स को बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसलेटरी आएगी। दूसरी मेरे पास अगर बात की जाए तो मेरे पास जो आएगी वो रोटेटरी आएगी। और तीसरी मेरे पास आएगी वाइब्रेटरी। ठीक है, वाइब्रेशन से निकला हुआ है। ठीक है, तीसरी मेरे पास वाइब्रेटरी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा वो, स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक होती है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, क्या इसकी भी कोई टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन को आप सिंपल सा इस तरह से कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ पाथ और अ लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ बॉडी along a straight path or, ठीक है, or line is called translatory मोशन। आप इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, क्योंकि आपके पास ये मोशन क्या है, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेट पाथ की बात की जाए तो यहाँ से इसको हमने फर्दर तीन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया है कि हमारे पास जो पहली ब्रांच आएगी इसकी, ठीक है, वो रेक्टिलिनियर आएगी। ठीक है, ये भी बेसिकली आपके पास स्ट्रेट लाइन ही मोशन है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर जो दूसरी ब्रांच है इसकी, ठीक है, यहाँ पे आपने ये लिखना है आगे कि ट्रांसलेटरी मोशन को भी हमने फर्दर जो है तीन ब्रांचेस में डिवाइड कर दी है। सबसे पहले रेक्टिलिनियर आ जाएगी, दूसरा कर्वीलिनियर, और थर्ड वन जो हमारे पास आएगी वो रैंडम मोशन आएगी। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले जिस मोशन की बात की जाए उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन हमारे पास बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन की ऐसी टाइप्स है जिसमें बॉडी हमारे पास स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। यानी आपके पास ये अगर कोई बॉडी जा रही है तो इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। ठीक है, अगर ये कोई कार कंसिडर कर लें आपके पास, तो ये जा रही है तो इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो रेक्टिलिनियर मोशन को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, या द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी, इसको क्योंकि हम the motion of body along a straight path। ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। सही है,
अब एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको दूं, ठीक है, एग्जांपल की बात की जाए इसकी, तो आपके पास जितने भी फ्री फॉलिंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, एग्जांपल अगर आपकी बात बात की जाए तो आपके पास फ्री फॉलिंग बॉडीज़ जो हैं उनकी जो मोशन होती है वो आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन होती है, ठीक है। दूसरी बात जो हमने बात की है वो है हमारे पास कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है, कर्वी लीनियर मोशन, ठीक है। तो कर्वीलिनियर मोशन, द मोशन अलोंग द कर्व पाथ आर सर्कुलर पाथ, ठीक है, इसको आप ऐसे कहेंगे, डिफाइंड ऐसे करेंगे, द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग कर्व्ड पाथ आर, ठीक है, कर्व्ड पाथ या आप इसको क्या कहेंगे, सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। अब इसको आप कैसे देखें, आपके पास यहाँ पे एग्जांपल में देता हूँ, ये आपके पास सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो बॉडी मूव कर रही है आप इसको भी क्या कहेंगे, कर्वीलिनियर मोशन है। कुछ बॉडी को जो इस तरह से मूव कर रही हैं, ठीक है, ये भी आपके पास ऑलमोस्ट कर्व पाथ ही आ जाते हैं ना, ये भी आपके पास कर्वीलिनियर मोशन आ गई है जो ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसके अलावा बेंडिंग ऑफ रोड आपने देखी होगी ना कि मोस्टली जहाँ पे आपके पास टर्न आ जाता है, मोस्टली हेली रोड्स के ऊपर जहाँ पे आप अगर चले जाएँ, ठीक है, तो आपके पास हेली रोड आ गया तो वहाँ पे मोस्टली टर्न बेंडिंग की जाती है, ठीक है, इस तरह से कुछ, ताकि गाड़ियों को प्रॉपर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा सके। तो वहाँ पे भी आपके पास क्या होगी, कर्वीलिनियर मोशन होगी, क्योंकि आपके पास ये कर्व पाथ के साथ आपके पास मोशन आ रही है। जो थर्ड टाइप्स आपके पास आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन की, आप उसको क्या कहेंगे, रैंडम मोशन, ठीक है। थर्ड टाइप्स को आप क्या कहेंगे, रैंडम मोशन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द ट्रांसलेटरी मोशन इन केस ऑफ इरेगुलर मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन, ठीक है। आप इसको ऐसे कहेंगे, द मोशन ऑफ बॉडी इन इरेगुलर वे, ठीक है। सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ इसकी, कि अगर आप, सिंपल सी एग्जांपल है कि एक टब है आपके पास, उसमें आप थोड़ी सी इंक गिरा दें तो वो इंक डिफरेंट डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता से मूव करती रहेगी, ठीक है। वो जिस तरह से मूव कर रही है वो आपके पास क्या आ गई है, इरेगुलर मोशन आ गई है, ठीक है, इरेगुलर वे आ गया है। अब आपके पास अगर बात की जाए, देखें, आपके पास मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल है, ठीक है, वो तो आपके पास बेसिकली मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल की बात की जाए तो वो, सॉरी, इसकी एग्जांपल आ जाती है मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल व्हेन यू हिट अ सिक्स, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ गई है, ठीक है। ये दो एग्जांपल भी मैं दे चुका हूँ, ये भी एग्जांपल आ गई है। इसकी जो एग्जांपल आएगी वो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है आपके पास। अब आपने देखना है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल मोस्टली आपके पास विजिबल तो नहीं होते, लेकिन इसको मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह आपके पास एक केटल है और उसमें आप चाय बना रहे हैं, तो आपके पास जो पत्ती है, ठीक है, उसकी जो मोशन है, आप अगर उसको देखें, अगर ट्रांसपेरेंट गिलास के अंदर आप बना रहे हैं तो उसकी अगर मोशन देखें तो वो इरेगुलर वे में होगी। सेम इस तरह की मोशन को आप क्या कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। अब नेक्स्ट जो हमने सेकंड टाइप ऑफ जो है मोशन स्टडी करनी है उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब रोटेटरी मोशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन आपके पास ऐसी मोशन होती है जिसमें आपके पास बॉडीज जो हैं फिक्स सर्कुलर पाथ में रोटेट करती हैं, यानी आपके पास एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी रोटेट इन अ सर्कल, ठीक है, यानी हर पार्टिकल जो बॉडी का है वो एक सर्कल में मूव करता है। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल देखनी है तो आपके पास व्हील आ जाता है, व्हील देखें ना आप, एक फिक्स सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, नहीं होता। इसके अलावा अगर आप देखें जो पंखा चल रहा है उसके विंग्स क्या हैं, एक स्ट्रेट, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस तरह की मोशन को आप क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। इस तरह के आपके अलावा और भी एग्जांपल हैं, अगर आप देख लें, ब्लेड देख लें,
जो आपके पास कपड़े धोने की मशीन है, ठीक है, वो भी आपके पास क्या हो रहा है, रोटेटरी मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरह की जितनी भी मोशंस आपके पास आ जाती हैं वो क्या आ जाती हैं, रोटेटरी मोशन आ जाती हैं। अब नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। सो वाइब्रेटरी मोशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अब जो थर्ड ब्रांच हमारे पास है वो है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। यानी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात की जाए, मोशन ऑफ स्प्रिंग की बात की जाए, तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल आ जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर लेंगे, दोबारा सुन लें कि द रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अब यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दो दूँ तो सबसे पहले अगर आप अपनी ज़ुबान देखें तो वो क्या कर रही है, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है या नहीं करती, करती है ना। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाती है, एक वाइब्रेटरी मोशन आ जाती है। इसके अलावा आपके पास अगर देखा जाए तो जो पेंडुलम वाली वॉचेज होती हैं, ठीक है, जिनके नीचे एक स्मॉल सा बॉब लटका हुआ होता है, वो मूव जो कर रही होती हैं वो भी आपके पास क्या आ जाती हैं, वाइब्रेटरी मोशन आ जाती हैं। इसके अलावा मोस्टली आपने देखा होगा कि गाड़ियों के नीचे स्प्रिंग सा लगा हुआ होता है और जब उसको जर्क लगती है तो वो गाड़ी को बैलेंस कर लेता है। तो देखें उसकी जो मोशन है वो भी आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है। इसके अलावा आपके पास अगर देखा जाए तो कोई बर्तन गिरता है तो वो क्या करता है, आवाज़ करता है या नहीं करता, ठीक है। तो वो भी उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी बेसिकली वाइब्रेट करते हैं, तब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये भी आपके पास मोशन बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी मोशंस होती हैं जो वाइब्रेटरी, रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी की कम्बिनेशन हो सकती हैं। जैसे अगर हम देख लें कि एक क्रिकेट बॉल है और आपने उस बॉल को स्पिन करना है, तो जब आप उसको फेंकेंगे टुवर्ड दी, ठीक है, यह आपके पास एक बॉल है और आपने इसको क्या करना है, फेंकना है बैट्समैन की तरफ। तो जब ये मूव करती हुई जाएगी तो देखें सबसे पहले इसकी कौन सी मोशन आ जाएगी, ट्रांसलेटरी, क्योंकि ये आपके पास क्या कर रही है, आपके पास मूव कर रही है आगे की तरफ, तो ट्रांसलेटरी मोशन आ गई। लॉन्गा स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ ये मूव करिए तो आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन आ गई। अब साथ में ये रिवॉल्व भी कर रही है, तो साथ में आपके पास जो स्पिन कर रही है आपके पास क्या आ गई है, रोटेटरी मोशन आ गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम गैस मालिक्यूल देखें, यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर हम कोई भी गैस इनक्लोज कर लेते हैं। जैसे आप अगर देखें तो आपके पास कोई भी अगर बॉडी स्प्रे है या कोई इस तरह के आ जाते हैं जिसके अंदर गैस इनक्लोज्ड है या सिलेंडर आ जाते हैं जो गैस वाले, तो आपके उनके अंदर देखेंगे तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनकी आपके पास डिफरेंट टाइप्स की मोशन आ जाती है। ये मोशन आपके पास यहाँ से आगे भी जा रहा होगा, ठीक है, ये अपनी जगह पे जब टकराएगा तो रिकॉइल भी करेगा। इसके अलावा आपके अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे वाइब्रेट भी करेगा, ठीक है। जैसे वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, यहाँ से लेके इधर 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 अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आपके पास ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी करेगा। तो ये तमाम मोशंस आपके पास गैस मालिक्यूल के अंदर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा रैंडम मोशन भी होती है, सही है। तो ये तमाम टाइप्स की मोशन आपके पास गैस जो है किसी भी कंटेनर में इनक्लोज है उसमें आ जाती हैं। इसके साथ ही आपका ये जो टॉपिक है ये एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।